So biology you should see as if some sweet is going to come. ठीक है, एक कोई स्वीट आपको मिल रहा है, जैसे एक बार पहले मिला रसगुल्ला, फिर मिला गुलाब जामुन, ठीक है सो फिर मिली जलेबी, फिर रबड़ी, रसमलाई। लाइक दिस यू शुड सी एवरी चैप्टर। हर चैप्टर को ऐसे एंगल से देखना चाहिए बायोलॉजी को, ठीक है, कि अभी अरे वाह रसमलाई मिल रहा है, ठीक है रसमलाई खाऊंगा, ऐसा सोच के उसकी तरफ जाना चाहिए, उसको इस हिसाब से आपको टेस्ट करना चाहिए उस फ्रूट को। तो इसलिए बायो में हर चैप्टर को रिलीज करना चाहिए, कोई भी चैप्टर को कम, कोई को ज्यादा, या कोई चैप्टर अच्छा नहीं है, कोई चैप्टर अच्छा है, ऐसे न सोच के एवरी चैप्टर इज वंडरफुल ऐसा सोच के करना चाहिए। So let us start with our new chapter, that is animal kingdom. Okay, so animal kingdom is a vast chapter. Okay, our earth actually has so many numerous types of animals on it, and not only animals, there are plants also, microorganisms, monera, protista, fungi, ye sare all kingdom classification, 5 kingdom classification is there. In that specifically the classification which deals with animals, that is called as animal kingdom. Okay, so this animal kingdom has so many details in it, so that it is very difficult to study so many organisms with so many details. That's why the segregation of organisms or classification is required. In that classification we actually place the organisms in certain groups, and according to those groups we learn their characteristics. उनको किसी ग्रुप में डाल के हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करते हैं। तो एनिमल्स क्या है? एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर एंड हेटेरोट्रॉपिक। क्या है? एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर है और हेटेरोट्रॉपिक है। एनिमल किंगडम इज मोस्ट डाइवर्स देन द प्लांट किंगडम। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। मल्टी सेल्यूलर आपको समझा, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, यूनिसेलुलर एंड सिंगल, एक से ज्यादा सेल है, मल्टी सेल्यूलर। और हेटेरोट्रॉपिक है वो। हेटेरोट्रॉपिक यानी क्या? ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेक्स्ट, basis of classification. When we see animal kingdom, so we have to study the organisms as I told you. तो उनको अलग अलग ग्रुप में डाल के स्टडी करना है। तो कौन से बेसिस पे उनको स्टडी करना है, सो ये यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन किया आपके लिए। तो देखिए, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, to study an organism there are different types of organisms, so we have to study on basis of certain characteristics. ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हिसाब से हमें उनको स्टडी करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गोइंग टू स्टडी 100 students in class, I want to study all of them within a very short time. See, if I go on studying, we asking everybody, okay, yes, you stand up, you tell me about your name, your family, your age, this, that, your everything, ऐसा करके मैं स्टडी करूँ तो मेरा पूरा लाइफ चला जाएगा 100 स्टूडेंट को स्टडी करने में, ठीक है। तो ये और एनिमल्स तो लैक्स एंड मिलियंस में है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आई कैन स्टडी, on that basis it will be very easy for me to study all the organisms. Like for example, I can study on the basis of height, ठीक है। फॉर स्टडिंग स्टूडेंट्स, हाँ, ये एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं हाइट पूछ सकता हूँ। मैं पूछूंगा 5 to 6 फीट के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 4 to 5 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 to 4 के बीच में कितने हैं, ऐसे करके मुझे समझेगा इसमें 10 है, इसमें 20 है, इसमें 60 है, ऐसे करके, सो दैट आई विल बी एबल टू स्टडी स्टूडेंट्स वेरी फास्ट, ठीक है, हाइट के बेसिस पे। देन सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ कलर। I can ask, see who is fair, who is black or dark, ऐसे करके मैं अलग अलग क्वालिटी इसमें ये करूंगा, यानी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके उनका स्टडी कर सकता हूँ। सिमिलरली, इफ other options I see, like for example, if I ask them their मदर टंग, तो मराठी में मुझे कुछ मिलेंगे, हिंदी में कुछ मिलेंगे, मारवाड़ी कुछ मिलेंगे, उर्दू कुछ मिलेंगे, गुजराती कुछ मिलेंगे, ऐसे अलग अलग मदर टंग रहेंगे। सो दिस ऑल मदर टंग आल्सो आई विल बी एबल टू कम टू नो। सो इसमें 40 इसमें है, 10 इसमें है, 15 इसमें है, 0 इसमें है, 5 इसमें है, ऐसे करके आई विल गेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ
organisms, people on the basis of this. So hope you understood what I mean from this, that on the basis of characters to study an organism is very easy. इन कैरेक्टर के बेसिस पे स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है और हम उसको प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। अब अगर मेरे क्लास में कोई नया स्टूडेंट आता है, ठीक है, 100 तो हो गया, अभी 101 आ गया, ये नया स्टूडेंट आया, तो ये नए स्टूडेंट को मैं क्या पूछूंगा, इसको अब इन कैटेगरीज में डालो तो मैं क्या पूछूंगा, तेरा हाइट क्या है, कलर क्या है, ये क्या है। इसके ऊपर से मैंने क्या किया, कुछ स्टूडेंट को 2-3 कैटेगरीज में चेंज कर डिवाइड कर दिया, तो मैं उसको बोलूंगा हाँ ठीक है, यू आर सुटेबल फॉर दिस कैटेगरी, इसमें तेरा हाइट है 4, तो ठीक है, यू आर इन दिस कैटेगरी। ऐसे करके आई कैन कैटेगराइज ऑल द ऑर्गेनिजम्स एंड स्टडी। So this categorization is very important. So in animal kingdom, when we are going to see now animals, so for those animals, these are the basis of classification. There are more also, but these are the main. So first we will see this. Many of you may not know about these things, that's why we will see this first. So level of organization, that is the first one. Okay, level of organization कि ये ऑर्गेनिज्म का बॉडी कैसा है, किस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका। ऑर्गेनाइजेशन समझते हो आप, कोई when there are many people together they make organization। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैनेजर है, फिर मैनेजर के नीचे दो, ये मैनेज, ये एक मेन कंपनी का ये है, क्या कहते हैं, एमडी है, फिर उसके नीचे मैनेजर है, मैनेजर के नीचे ऐसे वर्कर्स है, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना हुआ है, कोई मल्टीपल सेल से बना हुआ है, कोई टिश्यूज से बना हुआ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल्स है, टिश्यूज से बना हुआ है, कोई ऑर्गन से बना है, और कोई बस ऑर्गन सिस्टम है, 2-3 ऑर्गन साथ में मिलके फंक्शन कर रहे हैं, ये ऑर्गन है सपोज, ठीक है, ये 1 2 3 4 ऑर्गन्स, दे आर वर्किंग टुगेदर। सो लाइक दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, दैट इज कॉल्ड अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी सिमेट्री में हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, तो इसको हम लोग कौन से 2 इक्वल हाफ्स में अगर डिवाइड करते हैं तो हमें इक्वल सिमेट्री मिलता है। कैसे टाइप का सिमेट्री मिलता है वो देखेंगे हम। जर्म लेयर्स में वो ऑर्गेनिज्म का लेयर, जर्म लेयर कौन सा है, वो डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वो उस बारे में देखेंगे। फिर सिलोम है या नहीं है, ये सब उसी समय देखेंगे हम लोग आगे। मेटामेरिज्म, या हम इसको बोलेंगे सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, तो उसका सेगमेंटेशन क्या है, उसके बॉडी पे सेगमेंट्स है या नहीं। और नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट और एब्सेंट, नोटोकॉर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कैटेगरीज में, और ये सारे बेसिस है क्लासिफिकेशन के। तो ये सब हमें देखना है, उसके बाद हम चैप्टर चालू करेंगे, समझे आप। यानी चैप्टर का मेन पॉइंट आगे है, ये बेसिस है, ये बेसिस सारे देखना है हमें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में based on organization of cells there are 3 levels of organization, ठीक है। फर्स्ट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल में क्या है, वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ क्या बना है, सेल्स से बना हुआ है। देन यू मे से सर everybody is made up of cell, what is special about this? They are made up of cells but cells do not combine to form tissues, ठीक है। टिश्यू नहीं फॉर्म करते सेल, सेल्स वर्क सेपरेटली, that's why it is called cellular grade or cellular level of organization, ठीक है। cells are arranged as loose cell aggregates, सब अलग अलग करके अपना अपना काम कर रहे हैं, ऐसा कोई अलग से पर्सनली नहीं कर रहा, ठीक है। 1 to 1 सब 1 1 करके अपना अपना काम कर रहे हैं, सब मिलके नहीं कर रहे हैं, टिश्यूज नहीं फॉर्म कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेलुलर लेवल, इसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, सेल्स को टिश्यू के फॉर्म में अरेंज करते हैं, यानी सेल्स टिश्यू बन जाते हैं और फंक्शन करते हैं। नाउ टिश्यू क्या है, टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, ठीक है, ये नॉर्मल डेफिनेशन है टिश्यूज का। तो ग्रुप ऑफ सेल मिलके कोई एक सिमिलर फंक्शन करते हैं, एक फंक्शन करते हैं, उसको उनको बोलेंगे टिश्यूज। तो ये थोड़े हायर लेवल है, जिनमें क्या है, टिश्यूज भी फॉर्म हो गए। तो सेलुलर लेवल का एग्जांपल है स्पॉन्जेस, ठीक है, स्पॉन्जेस, या फिर हम कह सकते हैं फाइलम पोरीफेरा। ओके, टिश्यू लेवल का एग्जांपल है सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोर्स, ठीक है, जिसको आपने सिलेंट्रेटा ये नाम से आप जानते हैं, सिलेंट्रेटा के, ये सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिजम्स को हम सिलेंट्रेट्स या टिनोफोरा करके एक फाइलम है, तो ये उसके ऑर्गेनिज्म से, ये टिश्यू ग्रेड लेवल के हैं। और अभी उसके बाद में नेक्स्ट लेवल हम देखेंगे वो है
organ level of organization. यानी in these organisms tissues are arranged into organs and organs are associated to form organ system. यानी और ज्यादा हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये सेल्स है, ये सेल्स मिलके टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं और ऐसे कुछ टिश्यूज साथ में मिलके, ये सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन फॉर्म कर देते हैं और वो पूरा ऑर्गन सिमिलर एक कोई फंक्शन करता है। तो टिश्यूज ने ऑर्गन फॉर्म किया और कुछ कभी कभी क्या होता है एक ऑर्गन, दो ऑर्गन, तीन ऑर्गन ऐसे मिलके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर देते हैं। एग्जाम्पल आपको दूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, जिन लोगों को डाइजेशन चैप्टर पढ़ाई करना है उनको ये अच्छा लगेगा एग्जाम्पल। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, देयर इज माउथ, ठीक है, माउथ है, माउथ के बाद में ईसोफेगस है, ईसोफेगस लंबा जाता है, अंडरस्टैंड द डायग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है स्टमक, फिर स्टमक के बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और फिर एनस। ओके, सो ये सारे ऑर्गन्स है, दिस ऑल आर फंक्शनिंग टुगेदर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम, दैट्स व्हाई वी call it as digestive system, ठीक है। So those who wanted digestion, they are happy now because digestive system has come here, ठीक है। So mouth आ गया, mouth, esophagus, फिर उसके बाद stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. Just 1 second. Okay, so that is digestive system. So such kind of various systems are there. Can you name some systems? आप कोई नाम बता सकते हैं कुछ सिस्टम का और ऐसे कुछ सिस्टम्स का? Just think about the different systems which you might have studied in your lower classes. एक तो हो गया digestive system. What are other systems? Systems है. To name a few which were there in our lower syllabus, they are digestive system, excretory system था, nervous system भी था, endocrine system भी था जिसमें glands होते हैं और excretory system भी था। ऐसे करके बहुत सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी में है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है ना। दिस ऑल सिस्टम्स हैव बीन देयर इन आवर लोअर सिलेबस, 8 9 10 में थोड़ा बहुत हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। सो हायर ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स। तो ये फाइलम्स हम आगे स्टडी करने वाले हैं, इसलिए मैं अभी इनके बारे में डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम है, उसके बाद लास्ट कॉर्डेट्स तक ये सारे यही सारे ये है क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनिजम्स। लेट अस मूव अहेड। Organ systems of just 1 minute. Yeah, organ systems of different animals show complexities. For example, digestive system of cnidarians and platyhelminthes is incomplete. उनका digestive system कैसा बोलते हैं हम लोग, incomplete बोलते हैं उसको। Only a single opening functioning as mouth and anus. So this is called as blind sac plan. Blind sac plan. ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड यानी अंधा, सैक यानी थैली, ठीक है। तो इफ यू सी अ सैक, वो सैक ऐसी रहती है, थैली, ऐसी थैली है आपकी सपोज। तो ये थैली का जो एक ही माउथ है, इसको बस ओनली वन माउथ, इसी माउथ से ये ऑर्गेनिज्म जो है इनका ऐसा होता है, अंदर इसी माउथ से आता है फूड और वेस्ट भी इसी माउथ से बाहर जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज ब्लाइंड सैक प्लान। तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट क्योंकि आता है और यहाँ से जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलेंगे, जिसको दो ओपनिंग्स है। तो जैसे एक ऑर्गेनिज्म है ऐसा, दिस ऑर्गेनिज्म हैज अ माउथ हियर, ये माउथ है, ये माउथ के बाद में जाता है, इसके बाद कहीं ना कहीं स्टमक आता है, ठीक है। स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, रेक्टम आएगा और फिर यहाँ पे एनस आएगा। So you can see there first opening and second opening. Two openings are there. First opening can be called as mouth and second opening we call it as anus. ठीक है, माउथ और एनस ऐसे दो ओपनिंग्स है। then such kind of circulatory system or such kind of digestive system is called as complete digestive system. तो दो है, एक है इनकम्प्लीट और एक है कंप्लीट। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक ही ओपनिंग है, यहीं से अंदर आ रहा है, यहीं से बाहर जा रहा है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, माउथ से लेकर एनस से दो ओपनिंग्स है,
ठीक है, एंड दिस इन मिडल वाला जो है वी कॉल इट एज, ऑल ऑफ यू मे नो, इट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं इसे, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, now the circulatory system is there, if suppose if any organism has proper circulatory system, वो भी दो टाइप का हो सकता है, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी क्या, ये ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अलग अलग ऐसे साइनसेस होते हैं, साइनसेस, साइनसेस आर ऐसे कैविटी है, सपोज ये कैविटी है और ये कैविटी में क्या है, ऐसे ब्लड है, ऐसे कैविटीज है, ये ऑर्गेनिज्म है। अभी ये ऑर्गेनिज्म का अंदर से बता रहा हूँ, बाहर से देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म में क्या दिखेगा, आईज है, ठीक है, ऐसे, फिर इसमें और भी कुछ बॉडी पार्ट्स है, ऐसे करके लास्ट में टेल है, ऐसा करके ऑर्गेनिज्म रहेगा। लेकिन अंदर देखेंगे हम लोग ना, ये फिश हो गया, फिश में नहीं है नॉर्मली, लेकिन हम एक बार जस्ट देखेंगे हम लोग, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे साइनसेस होते हैं, और ब्लड है ना, एक साइनस से दूसरे साइनस, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसा करके ब्लड मूव करता है। दिस इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि बॉडी में ओपनली ब्लड, ओपनली रहता है ब्लड, ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं रहता। बट ऑन द कॉन्ट्री इफ यू सी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, देन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है, एट्रियम होते हैं, उसमें वेंट्रिकल्स होते हैं, ब्लड इधर से आता है, इधर से जा रहा है, बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, ये डिवाइड होगा बहुत सारे, फिर इधर से वेन्स वापस आ रहे हैं लेके, ऐसे करके ब्लड काय में रन करता है। सो देयर आर ब्लड वेसल्स, वेसल्स आर देयर, ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड मूव कर रहा है। सच काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज्ड, ठीक है, closed circulatory system. So open circulatory system is normally found in lower organisms like insects, ठीक है, इंसेक्ट्स में मिलता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो लोअर है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे अर्थवर्म है, ठीक है, अर्थवर्म एनिलिडा में आता है। So these annelida, they have closed circulatory system. So some organisms may have open circulatory system like insects, as I told you. Example is cockroach, ठीक है, कॉकरोच में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। बट इफ यू सी अर्थवर्म, देन इट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इफ यू सी कैट, डॉग, रैट, कैमल, ये सब लोगों में क्या है, एवरीबडी हैज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मींस देयर आर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। सो लाइक दिस क्लोज्ड एंड ओपन सर्कुलेटरी type of circulatory system are present in organisms। Okay, so I hope you understood incomplete digestive system and complete digestive system, and open circulatory system and closed circulatory system, ठीक है। Let us move ahead। Okay, next we come to body symmetry। Okay, body symmetry यानी क्या, वो ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, वो सिमेट्री बताता है क्या, यानी इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन टू साइड्स ऑफ मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का मेन एक्सिस है, वो एक्सिस में अगर कट करते हैं हम लोग, तो दो इक्वल हाफ हमें मिलते हैं क्या, इक्वल टाइप ऑफ ऑर्गन से, इक्वल टाइप ऑफ सिस्टम, बाहर से एक्सटर्नली इक्वल टाइप ऑफ सिमेट्री हमें मिलता है क्या, उसे हम बोलते हैं सिमेट्री। जैसे ट्रायंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स आपको पता है ना, अपने ट्रायंगल्स में देखा है, वैसे ऑर्गेनिजम्स में भी। तो जैसे सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, दिस इज ह्यूमन बीइंग, अब इसमें मुझे सिमेट्री देखना है। सो इफ आई कट दिस ऑर्गेनिज्म इन टू इक्वल हाफ्स लाइक दिस, दिख नहीं रहा ना ब्लैक कलर, जस्ट इफ आई कट दिस ऑर्गेनिज्म इन, एक मिनट सॉरी, इस एक्सिस में अगर मैं कट करता हूँ, देन आई विल गेट व्हाट आई गेट टू इक्वल हाफ्स, है ना, टू इक्वल हाफ, ये वन और इधर वाला टू, ऐसे दो हाफ मिल गए मुझे, है ना। तो दिस इज, देयर इज अ सिमेट्री, दैट मींस, सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दे एग्जिबिट सिमेट्री। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू सी, ये क्या है, सपोज दिस इज अ बटरफ्लाई, सपोज, ठीक है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, already you know my handwriting so and drawing here is quite difficult on computer, but hope you understand. So this, suppose this is a butterfly, so this butterfly, if you want to uh, see the symmetry, then if you actually cut it into two equal halves or pass some axis through it, so हमें दो equal half मिलते हैं, that means it is also symmetrical। but कुछ organisms है जो symmetrical है और कुछ organism है जो असिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हम देखेंगे कौन से हैं। असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स क्या है, यानी वो ऑर्गेनिज्म ऐसा है,
ऐसा कुछ तो है। निकालो सिमेट्री, इसमें कहीं से भी सिमेट्री निकालो, आप ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे एनी हाउ यू कट, यू विल नॉट गेट एनी स्पेसिफिक एनी टू सिमिलर पार्ट्स, हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स। इसका एग्जांपल है स्नेल्स, स्पॉन्जेस, ये सब। सो फिर से यहाँ पे क्या आ गया, फाइलम, पोरीफेरा आ गया, ठीक है, स्पॉन्जेस, उनमें क्या है, दे आर असिमेट्रिकल, लाइक फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा इज असिमेट्रिकल, है ना। सो स्नेल्स है, ये स्नेल्स असिमेट्रिकल, एक्चुअली स्नेल्स में बायलैटरल सिमेट्री हो सकता है, ठीक है, लेकिन स्नेल्स क्या करते हैं, वो एक जो शंख होता है, या हम बोलेंगे उसका कैलकेरियस, जो उसका एक्सोस्केलेटन है ना, शंख आपको पता है, ऐसा ऐसा शंख रहता है ऐसा, तो ये शंख के अंदर स्नेल, स्नेल ऐसे सपोज बाहर ऐसा थोड़ा सा, ये स्नेल है ऐसा, तो ये स्नेल इस शंख के अंदर क्या करता है, वो ऐसा पूरा टॉर्क हो जाता है, इसीलिए उसका क्या नहीं मिलता हमें, उसकी सिमेट्री नहीं मिलती, दैट्स व्हाई स्नेल्स हैव बीन इंक्लूडेड इनटू असिमेट्रिकल। बट स्नेल्स विदाउट द शेल, ठीक है, स्नेल्स क्या है, स्नेल्स को भी कौन सा सिमेट्री है, तो बायलैटरल। सो यू में से सर बायलैटरल क्या है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे सिमेट्री में बायलैटरल सिमेट्री क्या है, बट स्नेल्स का यहाँ पर अगर पूछा गया क्वेश्चन तो इट इज एक्चुअली असिमेट्रिकल में डालते हैं, बट समटाइम्स वी कैन आल्सो से दैट स्नेल्स हैव बायलैटरल सिमेट्री because if they are not torqued into the shell, that's why we can say they have bilateral symmetry. So symmetrical में क्या है, organisms में बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, असिमेट्रिकल में नहीं होता। So let us see now types of the symmetrical symmetry. Okay, सिमेट्री दो टाइप की है, क्या क्या दो टाइप है सिमेट्री में, एक है रेडियल सिमेट्री और एक है बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री ऐसा है, देखिए आप एक कोई भी ऑर्गेनिज्म को आप किसी भी एक्सिस में कट करने का ट्राई करो, आपको दो इक्वल हाफ मिलते हैं, किसी भी एक्सिस में कट करो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था ह्यूमन बीइंग का लिया था, है ना। सो ह्यूमन बीइंग को आप अगर ये एक्सिस में कट करते हो तो आपको दो इक्वल हाफ नहीं मिलते, है ना, नहीं मिलते इक्वल हाफ, ऊपर पैर, ऊपर नीचे पैर है, ऊपर माउथ है, ये अलग हो गया, हाफ हाफ नहीं हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, we don't get two equal halves like this, but only by one axis, if this axis we cut then we get two equal halves, correct. So this such kind of symmetry is called as bilateral. but अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको आप किसी भी एक्सिस में कट करो आपको टू इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं, है ना, कोई भी एक्सिस में राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं से भी कट करो टू इक्वल हाफ मिल रहे हैं, then that means it has which symmetry, radial symmetry. Okay, so two types of symmetry, radial and bilateral. Radial क्या है, body can be divided into two similar parts by any plane along oral aboral axis of the body. oral और aboral ये दो शब्द आ गए यहाँ पे, हम ये देखेंगे what are oral and aboral. ओरल यानी जहां माउथ वाला पार्ट है उसको ओरल, और जिस साइड में माउथ नहीं है उसे बोलेंगे हम एब ओरल, ओरल एंड एब ओरल। ओके, वन सेकेंड। सो वी कैन एब ओरल और ओरल, यानी जिधर माउथ है, माउथ वाला पार्ट है उसे ओरल बोलेंगे, और उसके अपोजिट वाला जो पार्ट है उसे एब ओरल बोलेंगे, एब ओरल, ठीक है, यानी माउथ वाले माउथ के अपोजिट वाले पार्ट में, जैसे ये सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, यहाँ इसका ये साइड में माउथ है ऑर्गेनिज्म को, तो दिस साइड इज कॉल्ड एज एब ओरल साइड, ओरल साइड एब ओरल साइड, ठीक है, ऐसा साइड बोल सकते हैं हम लोग। या फिर अनदर पार्ट, इधर एनस है, ये साइड में एनस है, सो वी कैन टेक इक्वल हाफ्स लाइक दिस आल्सो, ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इसको एब ओरल बोलेंगे तो फिर ऐसा लेना पड़ेगा, तो गलत है, तो ये एब ओरल इसके अपोजिट वाला साइड है, तो ये ओरल साइड एंड एब ओरल साइड, इनके बीच में अगर हम लेते हैं हाफ एक्सिस पे, then we get two equal halves. Okay, so now here is the example of a cylindrate, यहाँ जो दिख रहा है ये हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा का, सो हाइड्रा को हम अगर कोई, ये जो माउथ वाला साइड है उसका, ठीक है, अब एनस वाला साइड है ही नहीं, दैट इज ओनली माउथ, दैट इज ओनली एनस, ठीक है, सो इस वाले डायरेक्शन में हम अगर देखेंगे सो वी विल गेट रेडियल सिमेट्री। जैसे ये पॉट को देखिए आप, ये माउथ वाला साइड है पॉट का, तो ये ऐसे अगर एक्सिस में देखते हैं हम लोग लाइक दिस एंड लाइक दिस हम देख रहे हैं, तो वी विल गेट इन एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस में आप कट करो, ठीक है, ये एक्सिस में कट करो, ये एक्सिस में कट करो, आपको टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। इसमें एग्जांपल्स है स्पॉन्जेस का, अब आप बोलेंगे स्पॉन्जेस काय में आ गया सर, स्पॉन्जेस तो असिमेट्रिकल में भी आ गया, बट स्पॉन्जेस, सम स्पॉन्जेस, ठीक है, सम स्पॉन्जेस हैव रेडियल सिमेट्री आल्सो,
बट अगर एग्जाम में आता है स्पॉन्जेस का तो वी कैन राइट अबाउट असिमेट्रिकल। तो एग्जाम्पल कुछ स्पॉन्जेस है, मोस्टली एग्जाम्पल, क्योंकि बिकॉज एनसीईआरटी वी हैव टू फॉलो, ठीक है। व्हेन यू आर सपोज टू गिव नीट, ठीक है, आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो अगर, तो आपको एनसीईआरटी को गॉड बुक लेके चलना है कि ये गॉड बुक है। गॉड गॉड बुक क्यों बोलेंगे? क्योंकि गॉड ने जो बोला है वो सच है, ठीक है। ऐसा दिस इज व्हाट इज धर्म, ठीक है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ शास्त्रास। इट सेज दैट वट एवर गॉड सेज दैट इज धर्म, ठीक है। गॉड सेज दिस इज राइट, even if that is wrong, that is right. Like for example, we say that don't kill anybody, killing is not good, correct? But when Krishna told to Arjun, you kill these people, then that is the dharma, to kill those people, because he is God. So whatever God says, that is dharma. Understood? So for a student of NEET, what is dharma? For him, NCERT is dharma. Whatever NCERT says, that is dharma. ठीक है। NCERT बोली स्पॉन्जेस क्या है, स्पॉन्जेस कौन सा सिमेट्री है, असिमेट्रिकल है, खत्म। स्पॉन्जेस आया, असिमेट्रिकल चाहिए। अभी अगर एनसीईआरटी बोलते हैं सम स्पॉन्जेस में हैव, तो फिर स्पॉन्जेस कैन बी, ऐसा एग्जांपल आता है, स्पॉन्जेस कैन बी असिमेट्रिकल एंड रेडियल सिमेट्रिकल, तो फिर वो ऑप्शन सही है। मगर अगर आता है स्पॉन्जेस का कौन सा ये है सिमेट्री है, तो हमें डायरेक्ट बिना सोचे समझे असिमेट्रिकल पे टिक कर देना है, ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा सोचने से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। फिर सेकंड है सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा, उनमें आता है रेडियल सिमेट्री। तो हमने देखा एग्जांपल ऑफ हाइड्रा, एडम्सिया, ये सारे एग्जांपल है जो जिनका सिमेट्री कौन सा है, इनका सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। जेलीफिश, ये सब का रेडियल सिमेट्री होता है। और इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्मेटा, इनका भी रेडियल सिमेट्री होता है। इकाइनोडर्मेटा में कौन आता है, तो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश आती है, ठीक है, स्टारफिश है। तो स्टारफिश का कौन सा है, दे हैव which symmetry, they have a radial symmetry. So let us move forward now. Move forward to bilateral symmetry. Okay, so bilateral symmetry में क्या है, क्या दिख रहा है? Bilateral symmetry actually has in this only one axis, कोई भी एक एक्सिस में अगर हम कट करते हैं ऑर्गेनिज्म, तो हमें टू इक्वल हाफ मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते, ठीक है। तो वो टू इक्वल हाफ कैसे मिलते हैं हमें, तो मैंने जैसे बोला एब ओरल, ओरल और एब ओरल साइड है ना, वो एंगल में कट किया तो टू इक्वल हाफ मिलते हैं। जैसे अभी ये फिश का इधर ओरल है तो इधर एब ओरल साइड, इधर एबोरल साइड है, ठीक है। नाउ दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन, ठीक है, सेक्शंस। जब हम इसका ऐसा सेक्शन ले रहे हैं, इसे बोलेंगे हम ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। ये वाला सेक्शन, दिस सेक्शन, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स सेक्शन, दिस सेक्शन, ठीक है, ये वाला सेक्शन, ऐसा वाला, ये सेक्शन, ये वाला, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। और ऐसा सेक्शन जब हम लेते हैं, ऐसा सेक्शन, देन दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज फ्रंटल सेक्शन, हम बोलेंगे फ्रंटल सेक्शन। अभी ये जो इनिशियल वाला पार्ट है, माउथ वाला पार्ट, ये इसे बोलेंगे एंटीरियर एक्सिस, एंटीरियर पॉइंट, एंटीरियर फ्रंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इसको बोलेंगे पोस्टेरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट और पोस्टेरियर पार्ट, ठीक है। ये सामने वाला एंटीरियर हो गया, ये वाला पोस्टेरियर हो गया, ठीक है। अभी ये ऊपर वाला साइड है, ये हो गया डॉर्सल, और नीचे वाला साइड हो गया वेंट्रल। दिख रहा नहीं है, एक मिनट, तो इसे देखता हूँ, वेंट्रल, डॉर्सल एंड वेंट्रल, ठीक है, डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा माउथ है, हमारा फेस है, फेस इन विच डायरेक्शन, तो फेस हमारा क्या हो गया, वेंट्रल डायरेक्शन में हो गया फेस, हमारा चेस्ट ये वेंट्रल, वेंट्रल हो गया। और हमारा जो पीठ है दैट इज एक्चुअली डॉर्सल, ठीक है। सो नाउ व्हेनेवर द वर्ड वेंट्रल एंड डॉर्सल कम्स, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेंट्रल एंड व्हाट इज डॉर्सल। एंटीरियर और पोस्टीरियर भी समझना चाहिए हमें, ठीक है। एंटीरियर वाला पार्ट, सपोज हेड वाला पार्ट है, एंटीरियर हो गया वो, और नीचे जो पैर की तरफ से जा रहा है वो लोअर वाला पार्ट हो गया, वो हो गया पोस्टेरियर। सो अंडरस्टैंड एंटीरियर एंड पोस्टेरियर, हेड एंड डॉर्सल एंड वेंट्रल, ये सब आपको समझना चाहिए। तो बायलैटरल सिमेट्री पे आते हैं फिर से। तो बायलैटरल सिमेट्री में body can be divided into two right and left halves by a section passing through the longitudinal axis, ठीक है। तो ये अगेन एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन, ऐसा अगर लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में से पास हो रहा है, टू हाफ में मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज बायलैटरल सिमेट्री। ऑल वर्टिब्रेट्स एंड मेनी इनवर्टिब्रेट्स आर हैविंग बायलैटरल symmetry. Such animal has an upper
और वर्टिब्रल डॉर्सल साइड, उसको डॉर्सल साइड भी होता है, उसको डॉर्सल साइड है, उसको वेंट्रल साइड भी है, उसको लैटरल साइड्स भी है। ये वाला लैटरल साइड हो गया फिश का, दिस डायरेक्शन, ये वाला, ये पार्ट हो गया, ये लैटरल साइड हो गया। एंटीरियर यानी हेड वाला साइड यानी हेड सिफेलिक, सिफेलिक यानी क्या, सिफेलिक ये वर्ड ब्रेन के लिए यूज होता है या हेड के लिए। तो एंटीरियर साइड सिफेलिक एंड पोस्टीरियर यानी एनल साइड, एनस के साइड में, तो फिश का जो एनस है तो एनल साइड, सो एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड, ऐसा वो एनिमल में रहता है नॉर्मली, जिसमें क्या रहता है, जिसमें बायलैटरल सिमेट्री रहता है। अभी suppose this question comes in exam that this and this organism xyz organism is there, इसमें कौन सा symmetry है, so how you can remember, so I will give a very wonderful shortcut to all of you so that you will not miss any mark in this. I have told to some students, maybe if you remember, the shortcut is CCER, share, share, ये shortcut याद रखना है। C for Coelenterata, ठीक है, ये C फॉर टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, दिस E is for Echinodermata, Echinodermata, and R is for radial, radial symmetry. So you may say सर ये क्या है, तो ये शॉर्टकट है रेडियल सिमेट्री के ऑर्गेनिजम्स कौन से है वो जानने के लिए। जैसे सबसे पहले हमें पता है असिमेट्रिकल में कौन है, हमने जैसे एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया है, असिमेट्रिकल में है पोरीफेरा, ये याद रख लेना है, ठीक है, पोरीफेरा असिमेट्रिकल में हो गया, खत्म। अभी असिमेट्रिकल पे पोरीफेरा छोड़ के और कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है, तो पोरीफेरा आया तो असिमेट्रिकल है, खत्म, समझ गया हमको। फिर उसके बाद में रेडियल सिमेट्री के लिए हमें ये CCER याद रखना है। अगर सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकानोडर्मेटा का एग्जांपल है तो वो हो गया रेडियल सिमेट्री, ये याद रखना है। और बाकी सब लोग काय में डाल देने हैं, तो बायलैटरल सिमेट्री में डाल दे रहे बाकी सारे ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रेजेंट अराउंड अस दे आर ऑल हैविंग विच सिमेट्री, दे आर हैविंग बायलैटरल सिमेट्री। उनमें कौन सा सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री है। जैसे मैं बोलूंगा फिश में कौन सा है, बायलैटरल सिमेट्री, कॉकरोच में कौन सा है, बायलैटरल सिमेट्री, बर्ड्स में, कैमल में, रैट में, डॉग में, मंकी, आप सब में, मंकी में तो कौन सा सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री। सो एवरी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स वी सी, बिकॉज ऑर्थोपोडा जो है पूरा ऑर्थोपोड फाइलम वही बायलैटरल सिमेट्री है सबका, और ऑर्थोपोडा इज द बिगेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम, so that's why we see that most of the organism we find are of bilateral symmetry, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स आ गए पहले देखना है पोरीफेरा है क्या, पोरीफेरा है तो कौन सा क्या हो गया वो असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल हो गया। अगर पोरीफेरा नहीं है फिर देखना CCER है क्या, सिलेंट्रेट का एग्जांपल है क्या, टीनोफोरा का एग्जांपल है क्या, इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल है क्या, वो देखना है। और अगर ये भी नहीं है तो फिर रेडियल सिमेट्री हम बोल सकते हैं। सो असिमेट्रिकल पोरीफेरा, फिर उसके बाद में CCER यानी रेडियल में आ गया, और बायलैटरल में बाकी सब आ गए। ओके, जस्ट 1 मिनट, इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन। हमने देखा वी हैव सीन 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री, दैट इज asymmetrical, radial symmetry, and we have seen bilateral symmetry, 3 types of symmetry. And how to remember that, you remember this shortcut, then you will not miss any marks for this symmetry part, ठीक है, symmetry part में कोई भी मार्क आपका मिस नहीं होगा। let us move ahead students, germ layers, ठीक है, we will go to now germ layers। germ layer topic is a topic which is actually related to एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है ये टॉपिक, जिसमें एक एम्ब्रियो जब ग्रो होता है तो उसमें इनिशियल में कौन से लेयर्स डेवलप होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो में, उसके उस पर डिपेंडेंट है ये जर्म लेयर्स वाला टॉपिक। सो व्हेन वी से एम्ब्रियो हैज डेवलप्ड फ्रॉम जाइगोट, सबसे पहले क्या होता है, एक सिंगल सेल्ड होता है जाइगोट, ये जाइगोट फिर इसका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, मोड्यूला, ब्लास्टुला, ऐसे करके स्टेजेस आते हैं उसमें बहुत सारे, वो दैट वी आर गोइंग टू सी इन सम अदर चैप्टर्स, राइट नाउ आई विल नॉट डिस्क्राइब देम, बट ये मोड्यूला, ब्लास्टुला ऐसे करके स्टेजेस होते हैं कुछ, मोड्यूला, मोड्यूला, फिर उसके बाद में ब्लास्टुला, ठीक है, ऐसे करके स्टेजेस आते हैं। तो
In these stages we see that when the cells they organize themselves like this, so they actually form germ layers in these stages. When this blastula again goes for organogenesis, उसमें organs form होंगे, उसके पहले क्या होता है, ये इस तरह के सेल्स के स्ट्रक्चर हो जाते हैं, सेल्स इस तरह से खुद को अरेंज कर देते हैं। तो कैसे अरेंज करते हैं सेल्स खुद को, तो सेल्स खुद को ऐसे अरेंज करते हैं, ठीक है, इस तरह से अरेंज कर देते हैं, एक लेयर हो गया, देन अंदर और एक लेयर हो गया, ऐसे लेयर्स में अरेंज करते हैं। सो नाउ इफ दे अरेंज देमसेल्फ इनटू टू लेयर्स, कितने लेयर्स, टू लेयर्स, देन वी कॉल देम एज डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में क्या है, डाई, डिप्लोब्लास्टिक। एंड इफ दे अरेंज थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो दो जर्म लेयर है, ये सेल्स को जर्म सेल्स बोलते हैं, इनिशियल वाले जो सेल्स है जर्म सेल्स, इनमें से बाकी सेल्स भी आते हैं ना इनिशियल में, इसीलिए जर्म सेल्स बोलेंगे हम इनको। तो टू जर्म लेयर्स, ठीक है, ये दो जर्म लेयर्स है, इसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। ये दो जर्म लेयर्स में क्या है, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, ऐसे दो लेयर्स मिलेंगे हमको। बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, एंड अंदर वाले लेयर को एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सो वी कैन यू कैन सी दिस लेयर, ये वाला जो लेयर है वो है एंडोडर्म, और ये बाहर वाला है वो है एक्टोडर्म। जस्ट 1 मिनट में आपको बताने के लिए यहाँ पे लूँगा। तो ये हो गया, अरे कलर, कलर इज नॉट चेंजिंग, मे बी सम प्रॉब्लम। ओके नो प्रॉब्लम, हाँ अब चेंज हो गया। सो दिस पार्ट, अरे फिर से रेड आ, फिर से येलो आ रहा है, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस, सम प्रॉब्लम इज देयर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, व्हाटएवर इट इज। दिस पार्ट, ये वाला लेयर है, ये हो गया ये अंदर वाला लेयर, दिस लेयर, दिस इज एंडोडर्म, ठीक है, और बाहर वाला लेयर है दैट इज एक्टोडर्म। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये दो लेयर्स है। मगर कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या है, एक तीसरी भी लेयर आ जाती है बीच में, दिस लेयर इन बिटवीन, दिस लेयर इज कॉल्ड एज मीजोडर्म, मीजोडर्म आ जाती है, ठीक है। सो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ऐसे तीन लेयर है, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अगर दो ही लेयर है तो डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। तो टू जर्म लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म आर देयर, वो डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के फिर से एग्जांपल क्या आ गए, स्पॉन्जेस आ गया एंड सिलेंट्रेट्स आ गए, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स हो गए फिक्स काय के डिप्लोब्लास्टिक के। इनमें क्या है, इनमें एक तो एक्टोडर्म रहेगा बाहर वाली साइड में, अंदर वाली साइड में एंडोडर्म रहेगा, एक्टो एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म और बाहर वाला एक्टोडर्म, ऐसे दो रहेंगे लेयर्स बस, मीजोडर्म नहीं रहेगा। अभी मीजोडर्म के जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, मीजोग्लिया, यानी वो जगह भरने के लिए उस जगह पे एक मीजोग्लिया, ये जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मीजोग्लिया बोलेंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। मगर इनमें क्या है, मीजोडर्म नहीं मिलता, ठीक है। सो these organisms are called as diploblastic and the organisms which have three germ layers, कितने germ layer है, तीन है, ठीक है। तीन germ layer में कौन सा है, आउटर एक्टोडर्म, एकदम इनर एंडोडर्म, और बीच में है मीजोडर्म, ऐसे थ्री लेयर्स है, दैट इज वी कॉल सच ऑर्गेनिजम्स आर एज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में क्या है, थ्री जर्म लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। एग्जांपल्स, we will take examples as flatworms to mammals। टू मैमल्स यानी क्या, तो फ्लैटवर्म से लेके जो बाकी फाइलम है सब में ऐसा बढ़ता जाता है, फ्लैटवर्म, फिर उसके बाद एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, इकेंडरमेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ऐसे करके वो मैमल्स तक जाता है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, दे आर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक। 1 second students, okay, so hope you understood this concept of diploblastic and triploblastic organisms। let us move ahead। coelom, ठीक है, तो coelom is a important topic and I don't want to take it in a hurry bari, उसको मैं थोड़ा डिटेल में लेना चाहता हूँ, so I will start it in the next class।
Okay, so we have only some 4-5 minutes left, so we will end here.